हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी ज्वाइन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अप्लाइड मैथ थर्ड सेमेस्टर की क्लास। इससे पहले हमने पार्ट 1 और 2 की क्लास में हमने आप लोगों को अवयव को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आज सिखाया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको एडजॉइंट निकालना और इन्वर्स निकालना सिखाएंगे। ठीक है, और उसी प्रश्नावली के कुछ और भी सवाल हम आज इस क्लास में करेंगे। ठीक है, यदि आपको अप्लाइड मैथ थर्ड की बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई स्टडी ज्वाइन को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों, आप बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें। तो दोस्तों, बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वही प्रश्नावली है 1.1। आपको हम कल की क्लास में और एक अवयवी द्वारा जो समीकरण दिए होते हैं 3, उनको अवयवी द्वारा सरल के और सिखाएंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जिसमें कि प्रारंभिक पंक्ति और स्तंभ रूपांतरण है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर आपका प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया कि यदि ए मैट्रिक्स दी गई है, पहली पंक्ति में cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 और दूसरी पंक्ति में साइन अल्फा cos अल्फा 0 और तीसरी पंक्ति में 0 0 1 दिया गया है, तो एडजॉइंट ज्ञात करना है। तो देखिए, एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सेकंड अवयव जिसे को फैक्टर कहते हैं। तो को फैक्टर के पहले शब्द सी से, ठीक है, इसको सी लिखे हैं। ठीक है, बी नहीं लिखा जाएगा। सी बराबर इसको इस मानक समीकरण से दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इनके मान निकालने होंगे। तो इनके मान कैसे निकालते हैं, आपको A11 चाहिए, A11 चाहिए, तो ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो A11 ये होता है cos अल्फा। ठीक है, तो इसकी ये स्तंभ छूट जाएगा और ये स्तंभ और ये पंक्ति छूट जाएगी, तो ये 4 लिए जाएंगे। पहला वाला प्लस होता है। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो प्लस चिन्ह मिलेगा, तो यहाँ से cos अल्फा आ जाएगा इसका मान। ठीक है, इसी प्रकार से A12 को हल करेंगे, इसमें माइनस चिन्ह होता है। ठीक है, इसमें माइनस चिन्ह होता है तो माइनस का साइन अल्फा आ गया। इसी प्रकार से इन सभी को हल कर लेंगे, इनके सभी के मान निकाल लेंगे। ठीक है, सभी के मान निकालने पर आप सही खंड अवयव को फैक्टर से कहते हैं सी बराबर। ठीक है, तो इसमें सबके मान रख देंगे। आपने मान रख दिया, A11 का मान आया था cos अल्फा और A12 का मान आया था माइनस साइन अल्फा और A13 का मान आया था 0 और A21 का आया था साइन अल्फा और A22 का आया था cos अल्फा और A23 का 0 आया था, A31 का 0 आया था, A32 का भी 0 आया था और A33 का 1 आया था। ठीक है, आपको निकालना है एडजॉइंट ए का मान। ठीक है, को फैक्टर सी डैश निकालेंगे, वही आपका हो जाता है क्या, एडजॉइंट ए। ठीक है, तो सी डैश आपने यहाँ से निकाला, cos अल्फा यहाँ, तो साइन अल्फा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, पंक्तियों का स्तंभ में रूपांतर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एडजॉइंट ए निकल आया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट ए आपका निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 25 का सेकंड पार्ट। अवयव ए बराबर मैट्रिक्स में दिए गए हैं, पहली पंक्ति में 3 माइनस 3 4, दूसरी पंक्ति में 2 माइनस 3 4, तीसरी पंक्ति में 0 माइनस 1 और 1। हाँ, तो दोस्तों, ये 25 का सेकंड पार्ट है, अवयव ए दिया गया है। ठीक है, तो इसका आपको इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स। ठीक है, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आप फार्मूला इसको पता होना चाहिए, ए इन्वर्स वाला वो होता क्या है, तो एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है। ठीक है, तो पहले आप मॉड ए निकाल लीजिए, देख लीजिएगा इसका इन्वर्स निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। तो इसके लिए आप पहले इसका मॉड ए निकाल लीजिएगा। मॉड ए 0 आता है तो अव्युत्क्रमणीय अवयव होता है जिसका कि इन्वर्स नहीं निकलता है। ठीक है, तो पहले इसे चेक कर लेते हैं। तो मॉड ए निकालेंगे तो आपको जब ये सॉल्व करोगे तो इसका 1 मॉड ए का मान आ जाएगा। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि जो ए है वो व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो इसका इन्वर्स निकल सकता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, मॉड ए के अवयवों को सहीखंड निकालते हैं। ठीक है, तो E11 का जब मान निकालेंगे तो देखिएगा, E11 का मान जब निकालेंगे ना, तो यहाँ से पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छूट जाएगा
और इसी प्रकार से ये 4 अवयव आ जाएंगे। तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 और 4 एकम 4 प्लस का हो जाएगा तो 1 आ जाएगा प्लस का, ठीक है, वो भी। तो A11 का मान आ गया यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से A12 का मान निकालेंगे तो -2 आ जाएगा। इसी बार A13 का मान निकालेंगे -2 आ जाएगा। A21 का मान निकालेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा और A22 का निकालेंगे तो 3 आ जाएगा और A23 का निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। A31 का निकालेंगे तो 0 आ रहा है और A32 का निकाला है तो -4 आ रहा है। इसी प्रकार से A33 का निकाला है तो -3 आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें मान धर देंगे। सेकंड ऑफ को फैक्टर, ठीक है, सेकंड ऑफ मतलब को फैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें मान रख देंगे तो A1 A2 A13 इनके सबके मान रख दिए तो आपके पास में ये मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई, ठीक है, ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब ये सी का मान निकला है, ठीक है, को फैक्टर का मान, जब इसका आप डैश निकालेंगे सी डैश, ठीक है, तो वही आपका एडजॉइंट ए का मान होता है। तो आपने यहाँ से निकाला तो यहाँ पर आपके पास एडजॉइंट ए निकल आया, ठीक है। अभी पहले इस सवाल में बता चुके हैं कैसे निकालते हैं। तो आपके पास में एडजॉइंट ए की वैल्यू यहाँ से निकल आई। अब आपको ए इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स का आप फॉर्मूला जानते हैं। हाँ, तो आपको फार्मूला पता ही है कि एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है। तो इसमें जब वैल्यू रख देंगे तो मॉड ए की वैल्यू आपको पता ही है क्या निकली थी, 1 निकली थी, ठीक है। तो मॉड ए की वैल्यू आपने 1 यहाँ पर रख दी तो 1 यहाँ पर इंटू में, ठीक है, और यहाँ से एडजॉइंट ए की वैल्यू रख दी ये, ठीक है। तो यहीं से आपका निकल आया ए इन्वर्स, यही आपका हो जाएगा क्या आंसर, ठीक है। ए इन्वर्स निकालने को कह रहा था, आपका ए इन्वर्स निकल आया, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 26 नंबर कि ए बराबर दी गई मैट्रिक्स पहली पंक्ति में 1 2 3, दूसरी पंक्ति में 1 3 4 और तीसरी पंक्ति में 1 4 3। तो इसका ए इन्वर्स इसका भी निकालना है। तो दोस्तों इसे भी आप हल करना, ठीक है, इसे भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको यही चेक करना होगा कि इसका ए इन्वर्स निकलेगा भी कि नहीं, संभव है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको मॉड ए निकालना होगा, जानना होगा कि ये व्युत्क्रमीय अवयव है कि अव्युत्क्रमीय अवयव, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। मॉड ए निकालेंगे तो इसका -2 मान आ रहा है, यानी कि ये व्युत्क्रमीय अवयव है क्योंकि इसका मान निकल रहा है। अगर शून्य आता है तो अव्युत्क्रमीय अवयव हो जाता। तो मॉड ए के अवयव के सेकंड उसी प्रकार से सवाल को हल करते हैं, ठीक है। जब आपने सभी को हल कर लिया, सभी के मान निकाल लिए A3 तक, तो आपने क्या किया, सेकंड अवयव यानी कि को फैक्टर मैट्रिक्स में इसके मान पुटअप कर दिए। जब यहाँ पर हमने इसके मान पुटअप कर दिए तो सी की यानी कि को फैक्टर की जब ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, ठीक है, जैसे ही आपने इनके मानों को इसमें रख दिया तो आपका प्राप्त हो गया एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए का मान आपको प्राप्त हो गया, आपको निकालना है ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स आप फार्मूला जानते हैं कि एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है। तो आपने यहाँ से मॉड ए का मान रख दिया, ठीक है। मॉड ए का मान -2 है तो यहाँ पर क्योंकि अपान में तो 1 पान में -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से एडजॉइंट ए की वैल्यू रख देंगे। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू ये दी गई थी, ठीक है। तो क्योंकि 2 में दिए गए तो -1/2 से इसमें भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर -7 था इसलिए यहाँ पर प्लस का 7/2 हो जाएगा। यहाँ पर 6 था प्लस का इसीलिए -3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सभी में 2 का भाग देंगे तो आपका इन्वर्स ए इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनली, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 27 नंबर दिया गया है। यदि ए बराबर मैट्रिक्स दी गई है, पहली पंक्ति में 3 1, दूसरी पंक्ति में 4 0 और बी बराबर दिया गया है पहली पंक्ति में 4 0 और दूसरी पंक्ति में 2 5, तो दिखाइए कि ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आप सर्वप्रथम पहले ए बी निकालिए। जब ए बी आपने यहाँ से निकाला तो आपका ये आ गया, ठीक है। 4 3 पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा किया आपने, पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा, 4 3 12 प्लस 2 एकम 2, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें किया, ठीक है। 3 का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा और 1 का 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा प्लस में। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा और दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ए बी का मान आ गया पहली पंक्ति में 14 और 5, दूसरी पंक्ति में 16 और 0, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू है आपको यहाँ से पता हो गई। तो आप क्या सबसे पहले क्या करेंगे, आपको इन्वर्स निकालने के लिए मॉड ए बी की भी आवश्यकता पड़ेगी। आपको चेक करना होगा कि ये अव्युत्क्रमीय अभी तो नहीं है, तो इसके लिए चेक करेंगे तो अव्युत्क्रमीय अभी देखिएगा ए बी मॉड ए बी का मान आ गया आपके पास -80। वो भी कैसे, इसमें क्या होता है 2 × 2 मैट्रिक्स है तो इसमें सामने सामने गुणा हो जाता है, ठीक है, विकर्ण में, ठीक है।
तो 14 का गुण 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 16 का 5 में करेंगे माइनस 16/80, ठीक है, माइनस का 80 आ गया। तो ये भी के सही गुणनखंड अवयव क्या होता है उससे भी आपको निकालना पड़ेगा। तो आपने निकाला तो क्या आ गया 14 और -5 पहली पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में -16 और 0 आ गया, ठीक है, ये आ गया। इसके अंदर आपको एडजॉइंट ए बी निकालना है। एडजॉइंट ए बी निकाला तो 14 पहली पंक्ति में -16 और -5 दूसरी पंक्ति में और 0 आ गया, ठीक है। तो ये कैसे है दोस्तों, देखिएगा इसका सही गुणनखंड निकालना था, ठीक है, इसमें सही गुणनखंड निकालना था। तो आप लोग को पता है कि A11 का मान प्लस का होता है और A21 का मान माइनस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस इसलिए कर दिया गया क्योंकि वहाँ प्लस का 5 था, माइनस का 5 यहाँ पर 16 था, तो यहाँ पर माइनस का 16 कर दिया गया और 0 का 0 ही रहा, ठीक है। तो एडजॉइंट ए बी आपको पता है कैसे निकाला, इसको निकालते हैं पंक्ति का स्तंभ में रूपांतर करके, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पर -5 यहाँ पर दिया गया था तो -5 यहाँ पर कर दिया, और -16 यहाँ पर दी गई थी, -16 यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है। तो आपका एडजॉइंट ए बी निकल आया। अब आपको चाहिए गया ए बी का होल इन्वर्स। तो ए बी का होल इन्वर्स निकालने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे एडजॉइंट ए बी अपान मॉड ए बी। तो आप क्या करेंगे, मॉड ए बी का मान रख दिया आपने 1/80, ठीक है। एडजॉइंट ए बी की वैल्यू रख दी ये, ठीक है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड ये था, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो आपके पास में ये आ गई। यदि आपकी राइट हैंड साइड की ये वैल्यू आ जाती है तो आपका ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्या करते हैं, आपको बी इन्वर्स चाहिए तो इसका बी का भी आप मॉड निकालेंगे क्योंकि आपको बी इन्वर्स निकालना है जिसमें कि आपको मॉड भी ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए बी का सही गुणनखंड निकाला आपने उसी प्रकार से। तो आ गया 4 पहली पंक्ति में 4 0 और दूसरी पंक्ति में -2 और 5, ठीक है। तो ये आ गया। इसी प्रकार से मॉड ए निकाला और ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आप ए इन्वर्स और बी इन्वर्स दोनों निकालने हैं आपको और फिर उनका गुणा करना है। तो बी इन्वर्स आपने जब निकाला एडजॉइंट बी अपान मॉड बी, ठीक है। तो मॉड बी की वैल्यू आपने रख दी 1/20 और एडजॉइंट बी की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो आपके पास में ये आ गया। इसी प्रकार से क्या किया आपने ए इन्वर्स निकाला, ए इन्वर्स वाला फार्मूला लगा दिया आपने एडजॉइंट ए अपान मॉड ए, तो ये आपके पास में ये आ गया। और आगे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। ये देखिए किया गया राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड 1/20 ब्रैकेट में दे दी गई, पहली पंक्ति में 4 का -2 4 और -2 और दूसरी पंक्ति में 0.5, ठीक है। इसी प्रकार से इसका भी ए इन्वर्स का मान भी रख दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार से ए इन्वर्स का मान भी यहाँ पर आपने रख दिया। जब ए इन्वर्स का मान रख दिया तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये 1/20 और -1/4 का गुणा किया तो 1/80 आपका यहाँ पर आ गया, माइनस का वो भी, और इसका गुणा किया पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में और पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो आपके पास में ये वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति से पहली पंक्ति में तो ये वैल्यू आ गई, इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में तो आपके पास में ये वैल्यू आ गई। तो आप देखिएगा कि यहाँ ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स है, तो आपके पास में टोटल ऑल बी इन्वर्स ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई -1/20 और पहली पंक्ति में 14 का -16 और दूसरी पंक्ति में -5 और 0। तो देखिए आपकी वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है, ठीक है, दोनों बराबर आ गए हैं। तो इसलिए ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स है, इसलिए प्रूव हो गया आपका, ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली, ठीक है। यही आपको प्रूव करके दिखाना था जो कि आपने प्रूव करके दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही दोस्तों, कल की क्लास में आपको हम अवयव से उन समीकरणों को हल करना सिखाएंगे, ठीक है। तो कल की क्लास ज़रूर आप देखिएगा, ठीक है। और दोस्तों इस नोट्स की आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई स्टूडेंट पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको इन सभी के सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। धन्यवाद।